स्ट्राइक पर भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान में भारत के एयर स्ट्राइक को काउंटर टेररिज्म एक्शन बताया। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। दोनों ही पक्षों से शांति बरतने की भी अपील अमेरिका की तरफ से की गई। एयर स्ट्राइक आतंक के खिलाफ कार्रवाई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना बयान देकर ये कहा, एयर स्ट्राइक पर भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है। अमेरिका क्या, पूरे विश्व समुदाय इस समय भारत के साथ है और सेल्फ डिफेंस में किए गए हमले को हर देश जस्टिफाई करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने दोनों ही देशों से संयम बरतने की भी अपील की है और एयर स्ट्राइक जो किया भारत ने वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई है और भारत ने साफ भी किया, हमारी विदेश मंत्री ने भी साफ किया कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, हमने किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रिहायशी इलाकों में यह हमला नहीं किया गया, ये सिर्फ आतंकवादी कैंप्स पर किया गया हमला। और अब आपको सीधे लिए चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का नया आधार बनेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा संसद में मौजूद है। पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 पर एक फिल्म। क्या आप मुझे जानते हैं? आई एम यंग। राष्ट्र निर्माण होने के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। मैं अपने राष्ट्र को समर्पित हूँ। भारत आज महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मैं नई सोच हूँ, नया दृष्टिकोण हूँ। 11 में से 7 लोकसभाएं जो भंग की गई, उसका एक मुख्य कारण था कोalition गवर्नमेंट। मैं एक विचार हूँ। आई कैन फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसीज। मिनिमम ब्यूरोक्रेसी और मैक्सिमम सोसाइटी का। तो भारतीय युवा सिक्योरिटी संसद में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक पर जो कल भारतीय वायुसेना ने जिस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, अमेरिका का साथ उसमें भारत को मिला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान में भारत के एयर स्ट्राइक को काउंटर टेररिज्म एक्शन कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है और दोनों ही पक्षों से, दोनों ही देशों से, हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी शांति बरतने की अपील भी की गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने इस पे स्टेटमेंट दिया है और ये डॉक्यूमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ये डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट बाय सेक्रेटरी कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान इशू। तो पाकिस्तान टेररिज्म वर्ड का यूज किया गया है, कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म एक्शन का नाम दिया है। कल जो वायुसेना ने जिस तरीके की कार्रवाई करी, पीओके में घुसकर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, लगभग 300 से 350 आतंकवादियों का खात्मा किया, मसूद अजहर के भाई को मारा, मसूद अजहर के साले को मारा, तमाम जैश-ए मोहम्मद के जो बड़े आतंकवादी थे उनका खात्मा किया। कल भारतीय वायुसेना ने रात में 3:30 बजे ये एयर स्ट्राइक किया गया था, पिन पॉइंटेड एयर स्ट्राइक था और अब इसी स्ट्राइक के ऊपर अमेरिका का साथ भारत को मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, अमेरिका ने साथ दिया है और अमेरिका क्या, सभी विदेशी देश इस समय भारत के साथ खड़े हुए हैं और सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताया जा रहा है सभी देशों की तरफ से। देखिए, जो 3 बड़े स्टेटमेंट आए हैं अब तक, वो पहला है फ्रांस की तरफ से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और तीसरा अमेरिका की तरफ से। और तीनों देशों ने पूरी तरह से जो भारत ने अपना एक्शन किया है, इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स किए हैं ठीक बालाकोट में पाकिस्तान के टेरिटरी में जाके, उसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बताया है। और ये काफी बड़ा एक सपोर्ट के तौर पे इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक डोमेन में हमें देखना चाहिए कि अगर कोई देश भारत के इस एक्शन को काउंटर टेररिज्म बता दे कि मतलब आतंकवाद और आतंकियों के ठिकानों के विरोध ये एक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के एक्शन को। दूसरा, कोई भी बड़ा ऐसा देश नहीं है जिसने भारत के अगेंस्ट जो ऑपरेशन हुआ है उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है। यहां तक कि सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि चाइना जो पाकिस्तान का ऑल वेदर अलाय रहा है, सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है, वो भी अभी तक कुछ खास कर नहीं पाया है, कुछ खास कह नहीं पाया है। वो इसलिए क्योंकि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में चाइना में है वो, और 3 देशों की जो ट्रायलैटरल मीटिंग हो रही है भारत, चीन और रशिया के बीच में, विदेश मंत्रियों के बीच में, वहां पर चीन में रहकर वो चीन के सामने उनकी धरती पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की, और जो पुलवामा के अटैक के रिटेलिएशन में हमने इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था बालाकोट में कल, उसके बारे में भी पूरी तरह से साफ साफ अपना पक्ष रख दिया। तो ये एक इंडिया का बोल्डनेस, जिसे मैं कहूंगा कि क्लैरिटी है कि ये पूरा विश्व देख रहा है। आशीष, न केवल आशीष, क्या आपको लगता है कि मसूद अजहर को लेकर भी अब चाइना का रुख कुछ बदलेगा? ग्लोबल टेररिस्ट उसको घोषित किए जाने की मांग लगातार भारत कर रहा है और हर बार चाइना रोड़ा अटका देता है। ये एक्सपेक्ट करना चाइना से कि वो अपना रुख बदल देगा, ये एक बड़ी भूल होगी। ध्यान रखिए कि पिछली 4 सालों में 3 बार चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्शन 1267 के तहत अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर के स्पेशली डेजिग्नेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है उसकी लिस्ट में जाने नहीं दिया है। और जिस तरह से चाइना पाकिस्तान को लेकर सेंसिटिव रहा है, वो कोई कल्चरल या आइडियोलॉजिकल कनेक्ट नहीं है, वो उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि काफी पैसा, काफी इन्वेस्टमेंट लग गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, चाहे वो OBOR हो, सीपैक प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर लेकर, इसलिए चाइना की ये मजबूरी है कि वो पाकिस्तान का साथ दे। कोई आइडियोलॉजिकल या फिर कोई कल्चरल कनेक्ट नहीं है दोनों देशों के बीच में। तो चाइना से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपना रुख बदल देगा भारत के इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक के बाद में या फिर पुलवामा अटैक के बाद में, ये एक बड़ी भूल होगी। नहीं, अटैक के बाद नहीं आशीष, लेकिन चौतरफा दबाव तो चाइना के ऊपर भी है, क्योंकि हर देश इस समय भारत के साथ खड़ा हो गया और काउंटर टेररिज्म एक्शन की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन पर भी दबाव तो बनेगा कि आप आतंकवादियों के साथ तो नहीं खड़े हो सकते। छोटा सा जवाब फिर मैं, हाँ, चीन पर दबाव वाली बात रही है, ये पहले भी रही है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, या फिर कोई और बड़ा मेजर कंट्री हो जैसे रशिया, जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उन सभी ने इस भारत के प्रस्ताव को सपोर्ट किया था कि मसूद अजहर को। ठीक है आशीष, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की दे दें। रक्षा मंत्री ने बुलाई अहम बैठक में विपिन रावत भी रहेंगे मौजूद। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की दे दें। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है, तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में आर्मी चीफ विपिन रावत मौजूद होंगे, एयर चीफ धनोआ मौजूद होंगे, नेवी चीफ भी मौजूद होंगे इस बैठक में। एयर स्ट्राइक के बाद ये बड़ी बैठक रक्षा मंत्री के द्वारा बुलाई गई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने, एयर चीफ मार्शल धनोआ भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तीनों प्रमुख, सेना के तीनों प्रमुख इस बैठक में शरीक होंगे। आगे की रणनीति पर जरूर बात की जाएगी रक्षा मंत्री के द्वारा, रिपोर्ट भी दी जाएगी प्रमुखों के द्वारा कि अब तक जो ऑपरेशन चलाया गया है या बॉर्डर पर क्या सतर्कता बरती जा रही है। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो उस सूरत में सेना का क्या रुख रहेगा, यह भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक बुलाई है, तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी